नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। सर्वज्ञ परमात्मा के स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही थी। कुछ स्पष्ट हुआ क्या? सर्वज्ञ कौन होते हैं, कैसे होते हैं? क्या है सर्वज्ञता का स्वरूप? हमें यहाँ सर्वज्ञ की चर्चा अजैनियों के बीच में नहीं करनी है। मेरा विषय रखा है सर्वज्ञ सिद्धि, है ना। सर्वज्ञ की सिद्धि अजैनों के बीच में नहीं करनी, उनके बीच में सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा करनी है जो सर्वज्ञ को मानते हैं। जो सर्वज्ञ को मानते हैं उनके बीच में सर्वज्ञ सिद्धि की जरूरत क्या है? वही जो नहीं मानते उनको हम जाकर के समझा नहीं रहे हैं, और जो सर्वज्ञ को मानते हैं उनके बीच में सर्वज्ञ सिद्धि की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत तो यह है कि हम अभी सर्वज्ञ के स्वरूप को नहीं जानते। पिछले 20-25 वर्षों में मैंने हिंदुस्तान और बाहर की सैकड़ों सभाओं में ये प्रश्न पूछा कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा 100% जगह पर 100% लोग सर्वज्ञ की परिभाषा सही नहीं बोलते। यहाँ तो सब शास्त्रीय विद्यार्थी बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है सब लोग सोच रहे होंगे एक ऐसी बात कर रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है? जैनियों और मुमुक्षुओं की सभा में सर्वज्ञ की परिभाषा नहीं बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमें चैलेंज कर रहे हो। जब मैं सभा में किसी से पूछता हूं तो लोग फटाफट कह देते हैं कि जो 3 लोग 3 काल की सब बातों को जानते हैं। फिर मैं कहता हूं सही नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि 3 लोग 3 काल के सारे पदार्थ, उनके सारे गुण, उनकी सारी पर्यायों को जानते हैं। फिर सब उसी का विस्तार करते हुए घुमा फिरा करके बात करते हैं। भाई साहब, मैं सैद्धांतिक दृष्टि से बात कर रहा हूं। यह परिभाषा यही है ना? क्यों ये इतना ही जानते हैं ना? क्यों ऋषभ? हाँ, मैंने पहले कही है हमारे विद्यार्थियों के बीच में इस तरह की बात। जब हम ये कहते हैं सर्वज्ञ भगवान 3 लोक 3 काल की सब बातों को जानते हैं, उनके सारे गुणों को जानते हैं, सारे द्रव्यों को, उनके सब गुणों को और उनकी सब पर्यायों को जानते हैं, तो हमारी दृष्टि में 3 लोक 3 काल तो हावी होता है, लेकिन आपके द्वारा की गई इस व्याख्या में अलोक छूट जाता है। जबकि हमारे जैन आचार्यों ने जिनागम में सब जगह पर जहां जहां प्रयोग किया है वहां सर्वद्रव्य पर्यायेषु सालोका नाम त्रिलोका नाम अलोक सहित त्रिलोक की बात कही है। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, माने कहीं भी आलोक को छोड़ा नहीं है। बात यह नहीं है कि आप जो कह रहे हो सही है या गलत है, बात यह सैद्धांतिक दृष्टि से क्यों नहीं विचार करते हैं। हम लोग विद्वान है ना, हम तो सर्वांगीण परिभाषा होनी चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, यह बात तो स्पष्ट हो गई कि सब कुछ भगवान के ज्ञान में झलकता है। क्या ऐसे सर्वज्ञ कोई हो सकते हैं? हमारे आचार्यों ने जब इस तरह की चर्चाएं उठाई तो जन सामान्य में जब लोग ऐसा कहते थे कि नहीं नहीं सर्वज्ञ नहीं होते, 2 तरह के लोग थे समाज में। एक तरह के ऐसे लोग जो सर्वज्ञ की सत्ता से ही इनकार करते हैं, अरे सर्वज्ञ कोई हो सकते हैं क्या? ऐसा भी कोई हो सकता है? सब बातें जानते हो, हम नहीं मानते सर्वज्ञ। ऐसे अजैन लोग बहुत होंगे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं समाज में जो सर्वज्ञ को मानते हैं। तो समस्या ये खड़ी होती है कि वो सर्वज्ञ है कौन? तो 2 तरह से सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा हमारे यहाँ शास्त्रों में हुई है, जिन्हें हमारे सारे विद्यार्थी जानते हैं। एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि
और एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि के नाम से पुकारा गया है। अब मेरे सामने भी यहां दो तरह के विद्यार्थी हैं। एक वे विद्यार्थी हैं जो सामने बैठे हुए विद्वान हैं, जो शास्त्री हैं, और दूसरे वे विद्यार्थी हैं जो इस परमागम ऑनर्स के इस कोर्स और इस आयोजन को वर्ल्ड वाइड सुन रहे हैं। वे शास्त्री नहीं हैं, थोड़ा बहुत अभ्यास किया है उन्होंने, उसमें से बहुत सारों की अभी एंट्री हुई है, बहुतों का भी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, किसी का फर्स्ट ईयर चल रहा होगा। तो उनके सामने सर्वज्ञता की चर्चा करना, और जो सर्वज्ञ के स्वरूप को हमारी पाठमालाओं के माध्यम से पढ़ चुके हैं, जो सर्वज्ञ के स्वरूप को न्याय दीपिका आदि ग्रंथों के माध्यम से जान चुके हैं, जो सर्वज्ञ सिद्धि की व्याख्या अपने कोर्स में, अपने एग्जाम में लिख चुके हैं, जो सर्वज्ञ सिद्धि पर व्याख्या करते हैं, उनको सर्वज्ञ सिद्धि समझाना, दो तरह की बातें हो गई ना भाई। हमारे आचार्यों ने बहुत तरह से सर्वज्ञ की सत्ता को सिद्ध करने की चर्चा की। सबसे पहले तो उन लोगों के सामने जो लोग सर्वज्ञ को मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते। अभी जिस तरह की बातें कही, अभी यहां भी यदि हम गहराई से विचार करने की बात करें तो बहुत सारे लोग ये कह देंगे ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसे कोई सर्वज्ञ होंगे क्या। आप सोचो, अभी वहां हॉल के उस कॉर्नर पर चींटियों ने कोई बिल बना रखा है, सर्वज्ञ भगवान उसको भी जानते होंगे। ये जो टेबल है, इस टेबल के नीचे नीचे कॉर्नर पर पुद्गल के कुछ परमाणु रखे हुए हैं। चावल का एक दाना कल तिलक किया था ना, वो चावल का एक छोटा सा दाना टुकड़ा वो वहां फंसा हुआ है, वो सर्वज्ञ भगवान उसको भी जानते हैं। आप सोचो जरा, तो ऐसे लगता है हमारे को, यार ये क्या बातें कर रहे हो आप, ऐसा क्या है। इस हॉल में थोड़ी देर बाद में कौन उठ करके जाएगा, कौन आ रहा है, इस हॉल की नहीं, ये पूरे लोकालोक की बातों को, और न केवल वर्तमान को, भूत भविष्य को भी जानते होंगे। क्या मतलब है यार। अच्छा, मैं अभी मन में क्या सोच रहा हूं, या 10 साल पहले मैंने क्या सोचा था, ये बातें भगवान के ज्ञान में झलक रही है। आप श्रद्धा से तो कह देंगे कि हाँ झलक रही है, फिर कुछ ये भी कह देंगे यार इन बातों को जानने से क्या मतलब है। भाई मैंने ये बात कही कि मान लो ये जो दरी है यहां बिछी हुई है, इस दरी का कौन सा हिस्से पर किसी बालक ने पेन चला रखा है, ये भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। अब आप कहोगे यार ये क्या पागलपन है, ये पागलों जैसी बातें। ऐसी बातें भी जानते हैं सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान इन बातों को भी जानेंगे। भाई साहब सुनो, सर्वज्ञ भगवान इन बातों को जानेंगे क्यों, ऐसा जो प्रश्न खड़ा होता है आपके मन में, जो ये बात आ रही है कि इन बातों को जानने से प्रयोजन क्या है, सवाल प्रयोजन का नहीं है, सवाल सर्वज्ञ के ज्ञान की सामर्थ्य का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरे साहब क्यों जान, अरे वो जानते ही नहीं हैं। सर्वज्ञता की व्याख्या करते हुए ऐसी बातें कही है जो आत्मा को जानते हैं, उनके ज्ञान में लोकालोक के समस्त पदार्थ झलकते हैं। और इसके लिए इस प्रकार की व्याख्या की कि उन्हें जानने का विकल्प नहीं होता, लेकिन लोकालोक का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है, कोई पर्याय ऐसी नहीं है जो उनके ज्ञान से अछूती रह जाती हो। जो लोग ये कहते हैं कि भूतकालीन पर्यायों को नहीं जानते होंगे, भविष्य की पर्यायों को नहीं जानते होंगे सर्वज्ञ परमात्मा, समंतभद्र जैसे समर्थ आचार्यों ने इस तरह के तर्क उठाए। उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ, तुम कहते हो ना कि सर्वज्ञ नहीं है इस दुनिया में, तो हम तुमसे पूछते हैं सर्वज्ञ यहां नहीं है या कहीं नहीं है। बोलो बोलो अजय जी, सर्वज्ञ यहां नहीं है या कहीं नहीं है। यदि तुम ये कहते हो कि सर्वज्ञ यहां नहीं है, तो हम भी मानते हैं इस बात को कि बात सच्ची है। हमारे यहां हॉल में कोई सर्वज्ञ नहीं है, जयपुर में कोई सर्वज्ञ नहीं है, जिस धरातल पर हम यहां बैठे हुए हैं इस भरत क्षेत्र में वर्तमान में कोई सर्वज्ञ नहीं है। यदि तुम ये कहते हो यहां नहीं है तो बात ठीक है, लेकिन यदि तुम ये कहो कि सर्वज्ञ तो कहीं नहीं है, होते ही नहीं है, सर्वज्ञ कहीं भी नहीं है, हम नहीं मानते सर्वज्ञ को, तो हमारा तुमसे ये प्रश्न है कि हमें यह बतलाओ
कि तुम सारे जगत को देखकर बोलते हो या बिना देखे बोलते हो? बोलो बोलो, तुमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में कोई सर्वज्ञ नहीं है? तुम गए हो कभी? कि साहब गए तो नहीं है। तो फिर तुम कैसे कहते हो कि वहां नहीं है? तुम गए हो म्लेच्छ खंडों में कभी? तुम गए हो विदेश क्षेत्र में कभी? तुम जानते हो दुनिया कितनी बड़ी है? यदि दुनिया के किसी कोने में सर्वज्ञ हुए तो तुम बिना देखे कैसे कह सकते हो ये बात? और यदि सामने वाला व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं, हमने सारा जगत देख लिया, हमने सारी दुनिया को देख लिया, सर्वज्ञ कहीं नहीं है, तो फिर हम ये कहते हैं भैया सुनो, जिसने सारी दुनिया को देख लिया उसे ही तो सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ नहीं होते, यह बात तुम कैसे कहते हो? जैसी बात क्षेत्र के संदर्भ में कही है, वैसी ही बात काल के संदर्भ में आचार्यों ने पूछी कि बोलो, यदि तुम ये कहते हो सर्वज्ञ नहीं है, तो सर्वज्ञ अभी नहीं है या कभी नहीं है? दो प्रश्न हो गए। सर्वज्ञ यहां नहीं है या कहीं नहीं है? सर्वज्ञ अभी नहीं है या कभी नहीं है? बोलो क्या कहना है तुम्हारे को? अभी नहीं है कहते हो तो बात तो सच्ची है, अभी नहीं है यहां पर, लेकिन थोड़े समय पहले तो थे। 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी थे ना यहां इसी भारत क्षेत्र में, वे सर्वज्ञ थे। यदि तुम ये कहो कि अभी नहीं है तो हम भी कहते हैं ठीक है, बात तुम्हारी सच्ची है। लेकिन यदि तुम ये कहते हो कि सर्वज्ञ कभी नहीं हुए हैं और कभी नहीं होंगे, तो मैं तुमसे पूछता हूं 1000 साल बाद, 5000 साल बाद, 25,000 साल बाद, करोड़ों वर्षों बाद सर्वज्ञ होंगे कि नहीं होंगे, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुमने पूरा भूतकाल देख लिया है? क्या तुमने पूरा भविष्य काल देख लिया है? यदि तुम बिना देखे बोलते हो तो तुम्हारी बात में क्या दम है? और तुम ये कहते हो कि हमने पूरा भूत और पूरा भविष्य देख लिया है, तो हम ये कहते हैं जो पूरा भूत और पूरा भविष्य देख ले वही तो सर्वज्ञ होता है। इस तरह आचार्यों ने तर्क दिए। भाई सर्वज्ञ तो होंगे, कोई ना कोई होंगे। जब सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा की तो आप लोगों ने सबने तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 अंतिम पाठ पढ़ा है। बहुत सारे हमारे आचार्य करने वाले विद्यार्थियों ने आप्त मीमांसा में पढ़ी होगी चर्चा। माने सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि करते हुए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण श्लोक दिए। आगम के आधार से हम बात कर रहे हैं। जहां सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा की, वहां कहा दोषावरण योर हानि निशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षय। सामान्य से सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा की। बोले सुनो, एक बात अपन मोटा मोटा देखो, आप में से मैं किसी विद्यार्थी पर बात करूं, इसका ज्ञान कितना है? जितना भी इसका ज्ञान है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि इससे ज्यादा ज्ञान वाला यहां होगा कि नहीं कोई, तो आप क्या कहोगे? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या बात कर रहे हो इसमें? अच्छा, इससे ज्यादा ज्ञान वाला है कोई? अब दूसरे की बात की, फिर बताओ इससे ज्यादा ज्ञान वाला कोई दूसरा हो सकता है कि नहीं? जैसे कल चर्चा चल रही थी ना, कितने शास्त्रों का ज्ञान है? बोले 7 शास्त्रों का ज्ञान है। बोले इससे ज्यादा वाला कोई बताओ? तो बोले 13 शास्त्रों का ज्ञान है। बोले इससे ज्यादा वाला कोई बतलाओ? बोले 27 शास्त्रों की नॉलेज है। बोले इससे ज्यादा कोई हो सकता है क्या? बोले 53 शास्त्रों की नॉलेज है। तो हो सकता है ना कोई? तो उससे ज्यादा वाला, तो उससे ज्यादा ज्ञान वाला, तो उससे ज्यादा ज्ञान वाला, तो कोई ऐसा नहीं हो सकता है जिसके ज्ञान में सब कुछ हो। ऐसा संभव नहीं है। आचार्यों ने यह बात कही कि दोषों और आवरणों की हानि देखी जाती है। दोष आवरण योर हानि निशेषास्त्यतिशायनात्, अतिशायनात् हेतु से हेतु दे दिया उन्होंने। मोह राग द्वेष आदि दोष और ज्ञान आदि के ऊपर आवरण, इनकी हानि देखी जाती है। किसी के राग द्वेष कम है तो किसी के राग द्वेष और कम है, किसी के राग द्वेष और कम है, किसी के राग द्वेष और कम है। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके जीवन में राग द्वेष बिल्कुल नहीं है। किसी के ज्ञान के ऊपर आवरण इतना है कि अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान है निगोदिया को,
किसी के आवरण कम हुआ तो इतना ज्ञान है कि वो 2 इंद्रिय हो गया, उसका क्षेयोपशम ज्यादा है, 3 इंद्रिय का क्षेयोपशम और ज्यादा है, 4 इंद्रिय का क्षेयोपशम और ज्यादा है, असैनी पंचेंद्रिय से ज्यादा क्षेयोपशम सैनी पंचेंद्रिय का है, सैनी पंचेंद्रियों में भी अवधि ज्ञान वाले का क्षेयोपशम, फिर मने पर्याय ज्ञान वाले का क्षेयोपशम, तो एक मने पर्याय ज्ञान वालों में भी ऋजुमति ज्ञान वालों से विपुलमति ज्ञान वालों का, और विपुलमति ज्ञान वालों का भी सबका ज्ञान समान नहीं, उसमें भी तारतम्य रूप भेद पड़ेंगे। तो ये आवरण की हानि भी देखी जाती है। तो कोई न कोई व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए जिसके दोषों और आवरणों की पूरी तरह से हानि हो गई हो। उदाहरण दिया गोल्ड का, सोना निकला खान में से, और खान में से निकलने पर उससे अग्नि में तपाया गया तो किट्टी काली मां उसकी निकलने लगी, फिर थोड़ा और तपाया तो काली मां और निकल गई, थोड़ा और तपा तो और काली मां निकल गई। इस तरह से 16 ताव लगने पर वो गोल्ड जिस तरह से पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह चेतन तत्व, यह आत्मा जब शुद्धोपयोग रूपी अग्नि में तपाया जाता है तो निश्चित रूप से सर्व प्रकार के मोह राग द्वेष आदि दोषों और ज्ञानावरण आदि सर्व आवरणों का इसके अभाव हो जाता है शुद्धोपयोग रूपी अग्नि में तपने पर, और वो पूर्ण ज्ञानी और सर्वज्ञ हो जाता है। एक और बात कही, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य था अनुमेयत्व तोग्नि आदि रीति सर्वज्ञ संस्थिति है, माने अनुमान से सिद्ध होता है। जिस तरह से दूर स्थित अग्नि जो हमारे अनुमान का विषय है, धुआं को देख करके हमने कह दिया कि वहां अग्नि जल रही है, तो वो किसी न किसी के तो प्रत्यक्ष होगी ना। जो जो विषय अनुमान के होते हैं वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष भी होते हैं। ये तर्क दिया समंत भद्राचार्य देव ने। जो विषय अनुमान का होगा वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष होगा। और दुनिया में 3 तरह के ऐसे पदार्थों की बात कही, जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, जो अंतरित पदार्थ हैं, और जो दूरवर्ती हैं। कोई न कोई उनका जानकार होगा, और जो जानकार होगा वो सर्वज्ञ होगा। सूक्ष्म पदार्थ कौन से हो सकते हैं? चलो आई टेस्ट करते हैं अपना। मैं आपसे पूछता हूं कि इस पुस्तक पर लिखा हुआ यह शब्द आपके पढ़ने में आ रहा है क्या? ये पढ़ने में आ रहा है क्या? लिखा हुआ है नाम। पुस्तक को देख करके तो सबके समझ में आ गया, पढ़ने में कितनों के आ रहा है? चलो आ रहा है। इससे आगे बढ़ें, इससे बारीक अक्षर हैं कुछ, ये यहां लिखे हैं नीचे, ये कितनों के पढ़ने में आ रहे हैं? अब संख्या कम हो गई, कम हो गई ना, फिर भी कई के पढ़ने में आ रहे हैं। अच्छा अब बतलाओ, अब ये शब्द कितनों के पढ़ने में आ रहे हैं? किसी न किसी के तो आ सकते हैं। फिर बारीक करते चले जाओ, थोड़ा नजदीक से देखो तो हमें ये दिखाई दे रहा है, फिर कोई परमाणु बहुत छोटा बारीक कोई हिस्सा दिखाई दे रहा है, फिर इतना बारीक हो गया कि हमें नहीं दिखाई देता, तो चश्मा लगाओ, अब दिख रहा है कि नहीं? अब दूरबीन से देखो तो अब दिख रहा है कि नहीं? वो जो ग्लास है वो बहुत हैवी ग्लास लेकर के उससे देखो तो अब दिख रहा है कि नहीं? माने जो परमाणु आदि पदार्थ सामान्य नेत्रों से ना दिखाई देते हों, जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दिखाई देते हों, और ऐसे भी पदार्थ हो सकते हैं जो सूक्ष्मदर्शी से ना दिखें, उसके लिए कोई विशेष और मशीन चाहिए, उससे दिख सकते हों, उन पदार्थों की सत्ता भी तो है ना। तो किसी न किसी के तो वो प्रत्यक्ष हो सकते हैं सूक्ष्म पदार्थ। कुछ चर्चा की अंतरित बातों की। क्या अंतरित माने क्या है? जो काल से दूर हैं उनके लिए अंतरित शब्द का प्रयोग किया। राम रावण का उदाहरण देकर के बात कही। आप लोगों में से किसी ने देखा है राम को? नहीं देखा? राम को नहीं देखा आपने? देखा है? टीवी की स्क्रीन पर देखा होगा। हमने ये कब कहा आपसे कि असली राम को देखा है कि नकली को? और असली और नकली का क्या सवाल है? जिसका नाम राम है वो असली तो राम है। लेकिन जो चौथे काल में
मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में जो राम रावण आदि हुए थे वे वर्तमान में तो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है ना, हम उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे हैं ना, लेकिन हुए थे कि नहीं हुए थे? उनकी सत्ता से कैसे इनकार किया जा सकता है? 24 तीर्थंकरों की सत्ता से इनकार किया जा सकता है क्या? ऋषभ देव से महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए थे कि नहीं हुए थे, लेकिन वर्तमान में तो नहीं है, और हम आप में से किसी ने उन 24 तीर्थंकरों को वर्तमान में देखा नहीं है, इस भाव में तो देखा नहीं है, तो है कि नहीं है? उनकी सत्ता को माने कि नहीं माने, दूर की बात मत करो, थोड़ा नजदीक आकर के बात करो। अपने दादाजी के दादाजी को किसने देखा है? कितने साल पुरानी बात होगी? दादाजी के दादाजी की बात करो तो मैं समझता हूं 80 से 100 साल पुरानी बात होगी। क्या किसने देखा है? थे कि नहीं थे? सत्ता है या नहीं उनकी? उनके अस्तित्व को स्वीकार करें कि ना करें? आप ये कहते हैं कि नहीं साहब किसने देखा, सवाल ये नहीं है किसने देखा, किसी न किसी ने तो देखा होगा। हमने और आपने न देखा हो ये अलग बात है, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसने उनको देखा होगा, जो हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के काल में भी होंगे। कोई तो ऐसे होंगे जो भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में बैठते होंगे, कोई तो ऐसे होंगे जो उनके साथ में खेलते होंगे। उनके समय में क्या दुनिया नहीं थी? उनके समय में क्या समाज नहीं था? तो इससे सिद्ध होता है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो काल से दूर हैं लेकिन किसी न किसी के प्रत्यक्ष हैं। कुछ क्षेत्र से दूर पदार्थों की बात कही, मेरु आदि का उदाहरण देकर के बात कही। सुमेरु पर्वत को किस किसने देखा? नंदीश्वर द्वीप को किसने देखा? पंचमेरु और नंदीश्वरों को हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा। तो किसी ने तो देखा होगा, कोई तो देखते होंगे। हमें शक्ति सो नाही, हमारे में तो शक्ति नहीं है नंदीश्वर द्वीप जाने की, लेकिन देव लोग तो जाते हैं ना। कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जाते हैं, देव लोग तो जा रहे हैं वहां। तो समंतभद्र स्वामी ने कहा कि सुनो भाई, ना तो तुम सूक्ष्म पदार्थों को जानते हो, न तुम्हें अंतरित दिखाई देते हैं, और न तुम्हें दूरवर्ती पदार्थ दिखाई देते। तुम्हें न तो मेरु पर्वत नंदीश्वर दिखाई दे रहा है, न तुम्हें मानुषोत्तर दिखाई दे रहा है, न तुम्हारे को कौरव पांडव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और न तुम्हारे को परमाणु दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या परमाणु की सत्ता नहीं है? यदि परमाणु नहीं होंगे तो स्कंद कैसे बनेंगे? माने क्षेत्र और काल से दूरवर्ती पदार्थ भी हमारे ज्ञान का विषय न होने पर भी किसी न किसी के ज्ञान का विषय होते हैं। और समंतभद्राचार्य देव ने कहा जिसके ज्ञान का विषय होते हैं वही सर्वज्ञ है। इस तरह से सामान्य रूप से सर्वज्ञ की सिद्धि की, फिर विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की। अब प्रश्न यह है वो सर्वज्ञ हैं कौन, ये बताओ। अब ऐसे सर्वज्ञ हो गए, एक बात तो सिद्ध हो गई, सर्वज्ञ भगवान तो हैं, कोई ना कोई है। अब समस्या ये है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अपने अपने परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं। बोलो, सब कुछ जानते हैं। दादा नहीं कहते हैं कि अजैनियों के बीच में भी जब मैं क्रमबद्ध पर्याय समझाता हूं तो यही तो समझाता हूं, अल्लाह ताला की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, वही है वही जो राम रची रखा है। भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, उनसे क्या बात छिपी है, राम से क्या बात छिपी है। बोलो, तो लोग अन्य मतावलंबी भी इस तरह की बातें करते हैं ना कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। अब सर्वज्ञ कौन है ये बताओ, ये समस्या खड़ी हो गई। तो आचार्य देव ने कहा कि सुनो भाई, सर्वज्ञ कोई एक ही हो सकता है परस्पर दो विरोधी व्यक्तियों में से। क्या श्लोक दिया समंतभद्राचार्य देव ने, कश्चिदेव भवेत गुरु, कोई एक ही गुरु होगा, किसी एक ही की बात सत्य हो सकती है। कपिलो यदि सर्वज्ञो सुगतो नेति का प्रमा, और सुगतो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति का प्रमा, और ता विभो यदि सर्वज्ञो मतभेदा कहते हो। कपिल के कहने से यदि कपिल को सर्वज्ञ मान लिया जाए तो सुगत के कहने से उन्हें सर्वज्ञ क्यों न मान लिया जाए। सांख्य मतावलंबियों के सबसे बड़े गुरु का नाम मिलता है कपिल, और बौद्धों के गुरु का नाम मिलता है सुगत। यदि सांख्यों के कहने से उन्हें सर्वज्ञ मान लिया जाए
तो कपिल के कहने से उन्हें, सुगत के कहने से उन्हें सर्वज्ञ क्यों नहीं माना जाए? तो कहा मान लो क्या दिक्कत है, वो भी सर्वज्ञ हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो कहा एक परेशानी है, एक कहता है वस्तु का स्वरूप सर्वथा नित्य है और दूसरा कहता है वस्तु का स्वरूप सर्वथा अनित्य है। अब दोनों सर्वज्ञ कैसे हो सकते? यदि दोनों सर्वज्ञ होंगे तो एक नित्य कह रहा है, एक अनित्य कह रहा है, तो कहा दोनों में से कोई एक ही सच्चा हो सकता है, दोनों सच्चे नहीं हो सकते हैं। अब समस्या खड़ी हो गई, किसे सर्वज्ञ माना जाए? बोलो। भक्तामर में एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, हरिहरादिषु नायकेषु, जहां चर्चा की है इस तरह की, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। मैंने देखो हे जिनेन्द्र देव, ये जो हरिहरादि जगत में जो दिखाई देते हैं ये सर्वज्ञ नहीं हो सकते, वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते क्योंकि उनकी सर्वज्ञता समझ में नहीं आती हमारे को। वे कैसे सर्वज्ञ हो सकते हैं? यदि रामचंद्र जी सर्वज्ञ हों, जिस रूप में आप उन्हें सर्वज्ञ मानते हैं, तो हमें एक प्रश्न है, आप जिस राजा राम को भगवान कहते हैं और सर्वज्ञ कहते हैं, हम उनकी बात करते हैं। यदि आप उन्हें सर्वज्ञ मानते हो तो एक सीधी सीधी सी बात यह है कि जब रावण सीता को उठा करके ले गया था, जब सीता हरण हो गया था, तो यदि रामचंद्र जी उस काल में सर्वज्ञ होते तो वो क्यों पेड़ पौधों से पूछते फिरे? उन्हें तो पता ही नहीं लगा सीता को कौन उठा करके ले गया। सीते सीते करते फिरे चारों तरफ, हे सीते कहाँ है, सीता को कौन ले गया, हे पेड़ पौधों तुम बतला दो, हैं नदी नालों से पूछते रहे। इसका मतलब उस काल में वे सर्वज्ञ नहीं थे। ये ऐसी है उनकी सर्वज्ञता का स्वरूप। यदि आप ये कहते हैं कि आपके कहने से हम श्री कृष्ण को सर्वज्ञ मान लेवें, देखो हम रामचंद्र जी को सर्वज्ञ मानते हैं, हम ये मानते हैं श्री कृष्ण सर्वज्ञ होंगे, लेकिन जिस अवस्था में आप सर्वज्ञ मानते हैं उस अवस्था में वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते, क्योंकि यदि उस अवस्था में उन्हें सर्वज्ञ माना जाए तो हमारा प्रश्न यह है आपसे कि जिस समय श्री कृष्ण के पुत्र को, प्रद्युम्न कुमार को जन्म होते ही वैरी उठा करके ले गए थे, ढूंढते फिरे, कहीं पता नहीं लगा। 16 साल का हुआ ना तो पता लगा उनको। 3 खंड के अधिपति थे श्री कृष्ण, सारे दुनिया भर में कितने लोग थे, कितने सहयोगी थे, लेकिन कौन उठा करके ले गया पता ही नहीं लगा। ये कैसी सर्वज्ञता है उनकी? आप कह रहे हो वे सब कुछ जानते हैं। आप महादेव जी को सर्वज्ञ कहते हैं, हरिहरादिषु की जहां चर्चा की है ना वहां ऐसी बात कही, आप कहते हो वे सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं। आपको मालूम है उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया था महादेव जी ने, तो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। उसने वरदान मांगा और वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दे दिया महादेव जी ने कि तो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। फिर थोड़े समय बाद में मालूम क्या हुआ? वो भस्मासुर पार्वती के ऊपर मोहित हो गया, और जब पार्वती के ऊपर मोहित हो गया तो उसने ये विचार किया कि जब तक ये रहेंगे ना महादेव जी तब तक मुझे पार्वती मिल नहीं सकती है, तो क्या करूं, इनके माथे पे हाथ रख दो ये भस्म हो जाएंगे क्या। फिर वो भागते फिरे और बचने का प्रयास किया। मैं आपसे पूछता हूं, यदि वे सर्वज्ञ होते, यदि उन्हें इस बात का पता होता तो वे इस तरह का वरदान ही क्यों देते? महादेव जी सर्वज्ञ होंगे, हमें इस बात में कोई ऐतराज नहीं है, वे परमात्मा होंगे इस बात में हमें कोई ऐतराज नहीं है। श्री कृष्ण भविष्यकालीन 24 के निर्मल नाम से तीर्थंकर होंगे, हमारे भगवान होंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। रामचंद्र जी सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं, हम उन्हें वंदन करते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस अवस्था में आप उन्हें सर्वज्ञ मानते हैं उस अवस्था में हम उन्हें सर्वज्ञ नहीं मान सकते, क्योंकि सर्वज्ञ होने के लिए वीतरागी होना जरूरी है। तो सिद्ध किया ये कि सर्वज्ञ कौन होंगे, कि वे ही सर्वज्ञ हो सकते हैं जो वीतरागी हो। इसलिए भैया भगवती दास जी ने कहा कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे। वीतरागी जरूरी है, बिना वीतरागता के सर्वज्ञता नहीं होती। पहले वीतरागी होना जरूरी है। कि साहब क्या फर्क पड़ गया, बिना वीतरागता के सर्वज्ञता हो जाए तो दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है, क्या बात कर रहे हो आप?
आप कह रहे हो दिक्कत क्या है? अभी कोई भी अच्छी चीज दिखाते हैं तुम्हारे को और तुम्हारा मन ललचाता है। वीतरागी तो हुए नहीं और कल्पना करो बना दिए तुम्हारे को सर्वज्ञ, हो गए सर्वज्ञ। अब पता है तुम्हें क्या क्या दिखेगा। बिना वीतरागता के यदि सर्वज्ञता हो गई तो तुम्हारे को जम्बू द्वीप में कितनी कितनी सुंदर रचनाएं हैं, तुम्हें नंदनवन दिखाई देंगे। फिर तुम्हारा मन करेगा यार एक फ्लैट तो यहां भी ले लेते हैं, ये कितनी सुंदर जगह है। जब तुम्हें नंदीश्वर द्वीप की सुंदर रचना दिखाई देगी तो तुम्हें लगेगा ये कितनी अच्छी जगह है, हे भगवान यहीं क्यों नहीं बस जाऊं मैं। जब किसी भी अच्छी चीज को देखते हो तो तुम्हारा मन ऐसा करता है ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, ये चीज यदि मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। ये कब होती है हालत? जब आप वीतरागी नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, घर में बाजार जाने के लिए रोने लगते हैं, मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। कोई भी व्यक्ति बाजार जा रहा हो, जुलूस देखने जाना हो, मेले देखने के लिए जाना हो, उन्हें मेले और जुलूस से मतलब नहीं होता, उन्हें बाजार में कोई मतलब नहीं है। उन्हें इस बात से मतलब है कि दुकान पर खड़े होकर के मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जो चीज देखते हैं उस चीज को लेना चाहते हैं। और घर के बड़े लोग क्या कहते हैं, देख तू जिद करेगा तो हमारे साथ नहीं चलेगा, कुछ मांगेगा नहीं, सबके सामने जिद नहीं करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, जब बाजार से कोई चीज लेकर के आते हैं उस छोटे बच्चे से छिपाते हैं, अभी देखेगा तो रोएगा, क्यों? बड़ों से भी छिपाते हैं। उससे छिपाते हैं जिसका मन उस वस्तु को देख करके ललचाता हो, और उससे नहीं छिपाते हैं जो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। यही बात हम कहना चाह रहे हैं। जब तक वीतरागता नहीं होगी तब तक तुम्हें लोकालोक नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि यदि बिना वीतरागता के लोकालोक देख लोगे तो तुम्हारा तो दिमाग खराब होगा ही, तुम सारी दुनिया को बदलने का प्रयास करोगे। इसलिए आचार्य देव ये कहते हैं, सुनो वे सर्वज्ञ कौन हैं? कि वे सर्वज्ञ जो वीतरागी होते हैं वे ही सर्वज्ञ हैं। कि कौन वीतरागी हैं? कि हे जिनेंद्र देव, आपकी वाणी को देख करके हमने पहचान लिया कि वे वीतरागी आप हैं और आप ही सर्वज्ञ हो सकते हैं। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक। युक्ति से, शास्त्र से अविरोधी जिनके वचन दिखाई देते हैं, ये तर्क की कसौटी पर कस करके देख लो, आप ही सर्वज्ञ हैं, दूसरा नहीं हो सकता कोई सर्वज्ञ। कि कैसे कह रहे हो आप? समंत भद्राचार्य देव से किसी ने पूछा, या सर्वज्ञ परमात्मा ने स्वयं ने पूछा, मानो कि तुम कैसे कहते हो कि मैं सर्वज्ञ हूं? मैं साहब आप छिप नहीं सकते हो, आपकी वाणी से हमने पहचान लिया है। आपकी वाणी को देख करके हमारे को भरोसा हो गया है कि आप ही सर्वज्ञ हो। कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या कह दिया हमने? कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य। कौन कहे? है किसी की हिम्मत? उत्पाद व्यय के साथ में ध्रुवता भी, ध्रुवता के साथ में उत्पाद व्यय भी, ये दोनों बातें एट ए टाइम कैसे संभव है? उत्पाद व्यय भी हो और ध्रुवता भी हो। कौन कह सकता है उत्पाद व्यय ध्रुवता की चर्चा? कौन कह सकता है द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा? कौन कह सकता है गुण स्थानों की सूक्ष्मता की चर्चा? कौन कह सकता है कि आलू में अनंत जीव हैं? है किसी की ताकत, है किसी वैज्ञानिक की ताकत जो आलू को देख करके बता सके कि इसमें अनंत जीव हैं? बिना सर्वज्ञता के नहीं बताया जा सकता है भाई साहब। या आपके द्वारा कहे गए जो वचन हैं कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, छना हुआ पानी भी अंतर्मूर्त बाद में बिना छना हो जाता है, कौन कह सकता है ये बात? बतलाओ। आकाश के अनंत प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु आ सकते हैं। है ताकत किसी की कहने की? 2000 साल पहले अभी कहीं मैंने वहां ललितपुर में चर्चा की, प्रवचन सार ग्रंथ 140वीं गाथा में कहते हैं आचार्य कुंद स्वामी, 140 नंबर गाथा में कहते हैं, आकाश के एक प्रदेश पर पूरे लोकालोक के अनंत परमाणु सूक्ष्म रीति से परिणमन करें तो आकाश के एक प्रदेश पर आकर के रह सकें, ऐसी सामर्थ्य है। ये वाणी किसकी हो सकती है? है ताकत आपकी? आप कह सकते हैं? कौन कह सकता है ये बात? और 2000 साल पहले लिखी है ये कुंदाचार्य देव ने। आज तो विज्ञान के आविष्कारों से ये बातें सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे पास समय सीमित है, मैं लंबायमान नहीं करना चाहता इस विषय को। सारे जैन दर्शन और विज्ञान विषय पर बहुत सारे प्रवचन अवेलेबल हैं, उन सब में सुन सकते हैं आप। माने एक एक पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश पर रह सके
और उसी एक प्रदेश के ऊपर 100 पुद्गल के परमाणु रह सकें, उसी एक प्रदेश के ऊपर 1000 और अनंत पुद्गल के परमाणु भी रह सकें, यह बात बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी लेबोरेटरी के, बिना किसी बाह्य रिसर्च के यदि दिगंबर संतों ने कही है तो ये बातें किसके आधार से कही है? बोले सर्वज्ञता के आधार से कही है। इसका मतलब ये है कि आपकी वाणी में ये दम है जो सारी बातों को जान करके निकली है। ये वाणी माने आपके इस ज्ञान को देख करके हम ये कह सकते हैं कि सर्वज्ञ परमात्मा होते ही होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि सर्वज्ञ भगवान नहीं हो सकते। कैसे कहते हैं सारी बातें? अनगिनती विषय हैं भाई साहब, जिनको देख करके पता लगता है सर्वज्ञ के अलावा जम्बूद्वीप की ऐसी गहराई से चर्चा कौन करता, सर्वज्ञ के अलावा 3 लोक की बातों को गहराई से कौन बतलाता, सर्वज्ञ के बिना 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चाएं गहराई से कैसे होती बतलाओ। ये 6 द्रव्य की इन चर्चाओं को देख करके हम कह सकते हैं कि सर्वज्ञ हो सकते हैं। और आप तो सब विद्वान हैं, एक और तर्क देता हूं, सुनो। 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्यों में सब में सामान्य गुण हैं। सामान्य गुणों में एक गुण है प्रमेयत्व नाम का। प्रमेयत्व नाम का गुण है। आप जानते हैं प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण पदार्थ या वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। तो अब बतलाओ आप, 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम है विश्व, और सारे विश्व के पदार्थों में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। इसका मतलब वे किसी न किसी के ज्ञान के विषय जरूर बनने चाहिए। तो किसके ज्ञान के विषय बनेंगे? सर्वज्ञ के ज्ञान के विषय बनेंगे। ये सिद्ध है सर्वज्ञ। प्रॉब्लम एक्चुअल में सबसे बड़ी यह है सर्वज्ञ को मानने और न मानने के पीछे कि हमारे को भविष्य निश्चित होने पर हमारे कर्तृत्व की मान्यता पर चोट पड़ती हुई दिखाई देती है। ये समस्या है सबसे बड़ी। हमें यहां सर्वज्ञ नहीं समझाना है, सर्वज्ञ का स्वरूप नहीं समझाना है। सर्वज्ञ को तो आप मानते हैं, लेकिन सर्वज्ञ को जिस रीति से समझना चाहिए वो विषय आपको समझना है जरूरी। ये बात यहां कहनी है हमारे को। हमें ये नहीं कहना है भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। आप सर्वज्ञता के स्वरूप को इस गहराई से समझें कि वास्तव में सर्वज्ञता का मतलब क्या है। सर्वज्ञता का मतलब यह है कि अगले समय की ज्ञान की पर्याय में मेरा क्या विषय बनने वाला है, यह भगवान के ज्ञान में झलक रहा है इस बात पर श्रद्धा। आपको इस बात पर श्रद्धा है, कल विदाई समारोह मनाया हमने, आपको इस बात पर श्रद्धा है कि मेरी जॉब कहां लगेगी, यह भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रहा है। आपको इस बात पर श्रद्धा है कि मैं जॉब करूंगा कि बिजनेस करूंगा और कितने नंबरों से पास होऊंगा, आपको इस बात पर श्रद्धा है। सर्वज्ञता के स्वरूप की श्रद्धा की बात कर रहा हूं मैं। ये सर्वज्ञता के स्वरूप को समझना और सर्वज्ञता को सिद्ध करने की जरूरत इसलिए है कि हमारे दिलो दिमाग में ये जो कर्तृत्व की मान्यता बैठी हुई है ये उतरे, इसके लिए जरूरत है सर्वज्ञ सिद्धि की। बहुत बातें हो सकती है और मैंने शायद समय ज्यादा ले लिया क्या कि ठीक है चल सकता है ना, हो तो गया समय वैसे, चलो कोई बात नहीं। मैं इतनी ही बात आपसे कहना चाहता था कि भाई सर्वज्ञता की चर्चा सारे जनागम में है। सर्वज्ञ सिद्धि करने की जरूरत आज शास्त्रीय विद्यार्थियों के बीच में तो नहीं है क्योंकि स्वयं सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार क्रमबद्ध पर्याय के एंगल से उस सर्वज्ञता को जानने की जरूरत अवश्य है। क्योंकि जीवन भर न्याय शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग भी जब यह कहा जाता है कि सर्वज्ञ भविष्य को जानते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्होंने जीवन भर शास्त्री, न्याय तीर्थ, आचार्य, न्यायाचार्य ऐसी ऐसी पदवियां जिनके पास में हैं और इन सारे विषयों में जो सर्वज्ञ सिद्धि करते रहे, फिर भी जब प्रत्येक भविष्य की पर्याय को सर्वज्ञ भगवान जानते हैं ये बात कही जाती है तो वो स्वीकार ही नहीं कर पाते। मानो आज तक बस सिर्फ ऐसे ऐसे सुनते सुनाते मानते आ रहे थे, जैसे ही गहराई में गए वो बात स्वीकार नहीं होती है। ये बात हमारे हृदय से स्वीकार हो सके, हमारे श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार हो सके, इसलिए इन बातों को बहुत गहराई से समझना। सर्वज्ञ भगवान तो होते ही हैं और वे भविष्य को जानते भी हैं। उनके जान लेने से हमारे भविष्य में हम क्या करें इस तरह की कोई समस्या रहती नहीं है। कर्तृत्व की मान्यता पर चोट पड़ता है, लेकिन कुछ अधिकार हमारे से छिन गए हों
ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जानने मात्र से कहीं परतंत्रता नहीं हो जाती। सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, होते भी हैं और जानते भी हैं। और यदि आपको भरोसा न हो तो कुछ प्रयास करो, अल्पकाल में स्वयं सर्वज्ञ बनना, लोकालोक के सारे पदार्थ आपके ज्ञान में अवश्य झलकेंगे। हेलो, आपको भरोसा है कि आप खड़े होंगे और माइक चालू नहीं होगा, 3 बार बोलेंगे फिर भी नहीं निकलेगी शब्द। मतलब एक एक चीज कितनी बारीकी से होनी चाहिए। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में क्या क्या झलक रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर संजीव जी गोधा का बहुत बहुत धन्यवाद। जब से हमने ये कोर्स शुरू किया है, हमारे कोर्स के सिलेबस बनाने की प्रक्रिया में जो मूल टीम थी उसमें हमारे सनातन गुरु डॉक्टर शांति जी पाटिल, डॉक्टर संजीव जी गोधा, और दादा के बिना तो खैर हमारे कोई कार्य आगे बढ़ते ही नहीं हैं, और पीयूष जी का बहुत बहुत योगदान रहा है। तो संजीव जी गोधा जिनको अभी अभी आपने सुना, मेरे सारे परमागम ऑनर्स के विद्यार्थियों को मैं ये बताना चाहूँगी कि शुरुआत से ये हमारे साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं कोर्स के साथ, बहुत ही इसका प्रचार भी करते हैं। और टोडरमल स्मारक भवन में जो 5 साल का प्रॉपर शास्त्रीय कोर्स फुल टाइम चलता है, इसमें भी ये अध्यापक हैं और विशेषज्ञ हैं। हमारा यही यहाँ पे उद्देश्य रहता है कि इस इवेंट के माध्यम से हम आपको जो हमारे स्मारक के, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के शास्त्रीय विद्यार्थी हैं, उनके जो अध्यापक हैं उनसे हम आपको डायरेक्टली ज्ञान प्राप्त करवाएं। और परमागम ऑनर्स के स्पेशल ऑन रिक्वेस्ट गेस्ट लेक्चरर के रूप में भी संजीव जी हमारा काफ़ी योगदान देते रहते हैं। मैं आपको और भी बताना चाहूँगी, आजकल वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट मोस्ट ट्रैवलिंग इंटरनेशनल जैन स्कॉलर हमारे संजीव जी गोधा, ये पूरे विश्व भर में अलग अलग जगह पर अपने पूरे जीवन को समर्पित कर रखा है इन्होंने तत्व प्रचार के लिए, और अलग अलग जगह पर जाकर हमेशा ही वहाँ पे लेक्चर्स अलग अलग विषयों पर देते हैं। और आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है उसका पूरा लाभ भी हमें उनके द्वारा प्राप्त है। उनका स्वयं का यूट्यूब चैनल है जिस पे आप जा सकते हैं। उनके 551 से अधिक प्रवचन वहाँ पे उपलब्ध हैं, और मैं खुद भी बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि उनके प्रवचन इतने टू द पॉइंट, इतने गहराई तक को छूने वाले, और जितना भी शास्त्र का और तर्क का समन्वय लेकर सारा वो विषय का ग्रहण कराते हैं, वो बहुत ही सुबोधजनक है और सिंपल लैंग्वेज है तो बच्चे भी समझ सकते हैं। उनके बहुत सिंपल सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं, जैसे बालबोध के ऊपर 17 प्रवचन हैं, 1 के ऊपर 2 के ऊपर 14 हैं, बालबोध 3 के ऊपर 14 प्रवचन हैं, वीतराग विज्ञान भाग 1, 2, 3 के ऊपर 100 से अधिक प्रवचन है, तत्वज्ञान भाग 1, 2 के ऊपर भी प्रवचन है 100 करीब, प्लस बहुत सारे स्पेशल सब्जेक्ट्स के ऊपर भी उनके काफ़ी प्रवचन हैं। इसका मैं आपको डिटेल वर्जन हमारे सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो चलते हैं परमागम ऑनर्स पे, इस पे उपलब्ध जरूर करवाऊंगी। लेकिन जो भी अपने नॉर्मल लेक्चर्स चलते हैं साल भर, इसके अलावा यदि हमें जब भी समय मिले हमको इन लेक्चर्स को भी सुनना चाहिए। जितना हम इन्हें सुनेंगे उतनी हमें गहराई ख्याल में आती है, और अलग अलग विषयों में, और ख़ास तौर पे स्वयं शास्त्रियों के अध्यापक से डायरेक्टली पढ़ना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हो सकता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप डॉक्टर संजीव जी गोधा के यूट्यूब चैनल पर और भी जो उनके अन्य विषय के ऊपर प्रवचन हैं उनको अवश्य सुने। संजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा जो